गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं स्टैंडर्ड 4 की एसएसटी लेकर आई हूँ। ये आपका चैप्टर 1 है, इंडिया आवर कंट्री। ऐसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो बाकी 6 कंट्री कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे बनाया है। फर्स्ट रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ये 6 कंट्री हमारे इंडिया से पहले हैं एरियाज़ के दृष्टिकोण से। एरियाज़ के दृष्टिकोण से इंडिया हमारा यहाँ 7th पोजीशन पे है। बाकी 6 कंट्री को आपको याद रखना है। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से इंडिया चाइना के बाद 2nd पोजीशन पे है। तो ये आप नोट डाउन करके रख ले कॉपी में, या इसी को नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको पता चले। सीरियल वाइज इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर लें। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, जो रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7th पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ एरिया। सेकेंड, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया 2nd पोजीशन पे है चाइना के बाद। अब हम इसके बाद नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। इंडिया के नेबरिंग कंट्री को देखेंगे कि कितने सारे नेबरिंग कंट्री हैं हमारे इंडिया में। पहला पाकिस्तान, और साथ में आप उसकी कैपिटल भी लिखते जाएंगे। ये नेबरिंग कंट्री है इंडिया का, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल है, मैंने लिखा है यहाँ पे, चाइना, बीजिंग, भूटान, थिम्पू, नेपाल, काठमांडू, म्यांमार, यांगोन, बांग्लादेश, ढाका, श्रीलंका, कोलंबो और मालदीव, माले। ये हमारा नेबरिंग कंट्री हमने यहाँ पे 9 दिखाया है। ऐसे आपके बुक में एशिया के मैप में आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिया साउदर्न पार्ट में है। ऐसे मैप में आप जब भी मैप खोलेंगे हम, तो लोकेशन के दृष्टिकोण से ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट, ये लोकेशन हम मैप में देखते हैं। ये लोकेशन मैप में ध्यान रखना चाहिए। तो एशिया के मैप में जब हम देखते हैं तो हमारा इंडिया यहाँ साउदर्न पार्ट में है, ये यहाँ पे दिख रहा है। अब इसकी बाउंड्री किस किस कंट्री से टच है वो हमारा नेबरिंग कंट्री आएगा। तो हम आपके लास्ट में यहाँ फिजिकल और पॉलिटिकल मैप कुछ दिया गया है। तो फिजिकल मैप में हम लोग फिजिकल फीचर्स को पढ़ेंगे, ये आपके लिए, ये आपको करना है। और पॉलिटिकल मैप में ऑलरेडी बाउंड्री बनाया गया है, ये स्टेट कैपिटल के लिए होता है। तो आप जो भी स्टेट को दिखाएंगे उसकी कैपिटल को बगल में इस साइन के द्वारा दिखाना है। जो भी स्टेट को आप यहाँ पे दिखाएंगे, नेबरिंग कंट्री जो भी दिखाएंगे, उसके कैपिटल को, स्टेट कैपिटल को भी और कंट्री के कैपिटल को भी, दोनों को आपको इस साइन के द्वारा दिखा देना है मैप में। तो मैप भरेंगे नेबरिंग कंट्री का, जो अभी मैं 9 नेबरिंग कंट्री को दिखाऊंगी इसमें। तो आप 9 नेबरिंग कंट्री को इसमें भरेंगे कि कौन कहाँ पे है। तो पहला यहाँ पे है पाकिस्तान की इस्लामाबाद कैपिटल है। तो हम ये एक पॉलिटिकल मैप को लेते हैं और इसमें भर देना है। फर्स्ट यहाँ पे नोट डाउन करके रख लीजिएगा इसको, पाकिस्तान, इस्लामाबाद। अब हम यहाँ पे देखेंगे पाकिस्तान हमारा इंडिया का कौन सा बाउंड्री टच करता है, यहाँ, और इसकी कैपिटल इस्लामाबाद। एकदम एक्यूरेट जगह दिखाना है जो जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है। यहाँ पे आप इस साइन के द्वारा इसके कैपिटल को दिखा दीजिएगा। तो ये भरना है सारे बच्चे को नेबरिंग कंट्री को मैप में, पॉलिटिकल मैप में। पॉलिटिकल मैप में आपको स्टेट कैपिटल को दिखाना होता है, और फिजिकल मैप में फिजिकल फीचर्स जो बाद में पढ़ेंगे उसको यहाँ पे भरना होता है। तो ये आपके बुक के लास्ट पेज में ये दिया हुआ है कुछ मैप, जिसमें आपको भरना है, या मार्केट से आप खरीद कर भर सकते हैं। तो पाकिस्तान, पहले हम
क्लॉकवाइज ही चलते हैं, 9 कंट्री को दिखाते हैं। तो पाकिस्तान के बाद ऊपर का ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान यहाँ होगा। दूसरा नेबरिंग कंट्री अफ़गानिस्तान, जो हमारा बाउंड्री टच यहाँ पे कर रहा है, इसको आप दिखा सकते हैं। पहला पाकिस्तान, इस्लामाबाद यहाँ कैपिटल दिखाइए। दूसरा अफ़गानिस्तान, काबुल दिखाइए इसकी कैपिटल को इस साइन के द्वारा। फिर थर्ड में हम इधर आते हैं राइट साइड में, तो ये नेपाल आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, इसकी कैपिटल काठमांडू दिखाइए यहाँ सेंटर पे। उसके बाद ये चाइना का बीजिंग आप कैपिटल यहाँ दिखा सकते हैं, ऐसे राउंड करके और यहाँ पॉइंट कर देना है। तो चाइना का बीजिंग कैपिटल। उसके बाद भूटान, ये छोटा सा आपको दिख रहा है बाउंड्री, ये भूटान है। और भूटान की राजधानी आपको थिम्पू दिखाना है, थिम्पू भूटान। उसके बाद और नीचे नेपाल, भूटान, चाइना हमने बता दिया। अब म्यांमार को आप इधर लेकर आएंगे इस साइड में, ये वाला, ये म्यांमार है। और इसकी कैपिटल को आप यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ ऐसे राउंड कर यहाँ दिखाएंगे। म्यांमार के बाद बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश ये हमारा ये वाला है, बांग्लादेश ये यहाँ से ऐसे कट करता है इंडिया के मैप को इस तरह से। तो बांग्लादेश की राजधानी आप ढाका दिखाइए। बांग्लादेश के बाद फिर सीधे साउथ में आते हैं। साउथ में श्रीलंका, ये भी हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो इसके कैपिटल को आप दिखाइए श्रीलंका, कोलंबो। इसके बाद यहाँ पे मालदीव आता है, यहाँ मालदीव की कैपिटल आप यहाँ माले दिखाइए। अब इसमें हम लोग को नेबरिंग कंट्री हमारा 9 इसमें क्लियर हो गया है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है भरने का कि कहाँ क्या करते हैं, तो आप अपने बुक के पेज नंबर 4 से हेल्प ले सकते हैं कि कहाँ क्या कंट्री टच कर रहा है। तो उसी तरह से एक्यूरेट जगह पे दिखाना। अगर उसका बाउंड्री चेंज हो जाएगा तो फिर वो गलत आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ये 9 कंट्रीज़ को बढ़िया से दिखाना है और उसके कैपिटल के साथ दिखाना है। आप ये पेज नंबर 4 से इसका हेल्प ले सकते हैं कि कहाँ क्या दिखाना है। और लोकेशन हमेशा ध्यान रखना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि आपके इंडिया के नॉर्थ साइड में कौन सा कंट्री है, साउथ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है और वेस्ट में कौन सा है। तो लोकेशन का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद हम लोग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आते हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, पहले हमारा जो स्टेट था, अब इसमें कुछ सुधार हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे। इन 2019 द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक आया है 2019 में। इसके तहत हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख स्टेट को यूनियन टेरिटरी में डाला गया है, जिसकी वजह से, इस एक्ट की वजह से इंडिया इज प्रेजेंटली डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी। हमारा इंडिया में 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो पहले 7 थे वो 9 हो गए अभी प्रेजेंटली। दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 से ये एक्ट इफेक्ट में आ गया, मतलब इसको मान्यता गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई है और ये अब हमारे इफेक्ट में है। इस एक्ट को अब मान्यता प्रदान कर दी गई और अब हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आ चुका है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि 29 स्टेट ना होकर अब स्टेट हमारे पास 28 है और यूनियन टेरिटरी 9 है। स्टेट कैपिटल में इतना आपको रखना है ध्यान।
और जितने भी 28 स्टेट हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके और उसके कैपिटल के साथ लर्न करें और यूनियन टेरिटरी को भी लर्न करें। ये आपके बुक में है। 28 स्टेट को दिया गया है और 9 यूनियन टेरिटरी, जो पहले 7 था उसमें 2 जुड़ गया है, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, जिसका समर कैपिटल श्रीनगर और विंटर कैपिटल जम्मू। उसके बाद लद्दाख का पहले जो कैपिटल था वही है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में काफ़ी बर्फबारी की वजह से समर और विंटर का कैपिटल चेंज होता है, तो समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू, ये इसका कैपिटल है, तो इसको याद रखना है आपको। इसके बाद हम लोग आते हैं फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल डिवीज़न को हम लोग देखेंगे। फिजिकल पार्ट्स के लिए भी हम लोग मैप को देखते हैं। ये हमारा पॉलिटिकल मैप था जिसमें स्टेट कैपिटल को दिखाया जाता है, पहले भी मैं बताई हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये ध्यान रखना है हम लोगों को, जिसकी वजह से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, साउदर्न पार्ट में क्या है, ईस्टर्न में क्या है, वेस्टर्न में क्या है, तो हम बढ़िया से इसको बता सकते हैं। इसको फिजिकल फीचर से बताएंगे। तो फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में यहाँ पे मेन 6 फिजिकल डिवीज़न को हमें पढ़ना है अभी। तो फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेन, ये आपके लिए है, ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने अलग से बना दिया है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 मेजर फिजिकल डिवीजन। 6 मेजर फिजिकल डिवीजन कौन कौन से हैं ये यहाँ पे नोट डाउन कर दिया गया है। द नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, थार डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, साउदर्न प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड। ये 6 फिजिकल फीचर्स या फिजिकल डिवीजन आप बता सकते हैं। इसको हम लोग पहले मैप में देखेंगे। ये फिजिकल फीचर्स का मैप है। यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन को यहाँ ब्राउन कलर से दिखाया गया है। ये हमारा नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नॉर्दर्न माउंटेन को दिखाया गया डार्क ब्राउन कलर से। उसके बाद है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स लाइट ग्रीन, इस बॉक्स में जो है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। लाइट ग्रीन पार्ट जो भी यहाँ कलर किया हुआ है उसे नॉर्दर्न प्लेन्स समझें। थार डेजर्ट, जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ये पूरा येलो कलर से दिया गया है, कलर किया गया है, ये थार डेजर्ट है। उसके बाद 4th फिजिकल डिवीजन में साउदर्न प्लेट्यू यहाँ लाइट ब्राउन कलर से पूरा ये एरिया को कवर करता हुआ दिखाया गया है, ये साउदर्न प्लेट्यू है। उसके बाद 5 कोस्टल प्लेन्स लाइट ग्रीन से दिखाया गया। जो कोस्टल एरिया यहाँ देख रहे हैं आप, इंडियन ओशन, हम जानते हैं कि हमारा कंट्री 3 साइड से ओशन से घिरा हुआ है, तो साउदर्न में इंडियन ओशन, नॉर्थ एरियाज में नॉर्दर्न माउंटेन, साउथ में इंडियन ओशियन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन, ये 3 साइड से ये ओशन से घिरा है, इसी को हम लोग पेनिनसुला कहते हैं। अब 6 फिजिकल डिवीजन देखते हैं। यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स, यहाँ लाइट ग्रीन से दिखाया गया है। कोस्टल प्लेन, कोस्ट के किनारे के भाग को कोस्टल प्लेन कहते हैं और ये एरिया हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ से सीपोर्ट के द्वारा बहुत सारा ट्रेडिंग होता है, व्यापार होता है और यहाँ फिशिंग एरिया भी इसको कहा जाता है। इसकी वजह से व्यापार में काफ़ी फ़ायदा होता है हमारे कंट्री को, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया माना गया है। तो कोस्टल प्लेन्स हम कोस्टल एरियाज की साइड में देखते हैं। एक बात इसमें, एक क्वेश्चन और है इसमें, ईस्टर्न पार्ट में कोस्टल एरियाज काफ़ी वाइड है, जबकि वेस्टर्न पार्ट में कोस्टल एरियाज काफ़ी नैरो है। इसका एक कारण ये है कि जितनी सारी नदियां हैं हमारे यहाँ इंडिया में, गंगा, गोदावरी, कोसी, गंडक जो भी है, वो सारा ईस्टर्न पार्ट में बहती है।
जबकि वेस्टर्न पार्ट में सिर्फ नर्मदा और तापी नदी के बहने की वजह से ये एरिया डेजर्ट का एरिया है और इसका कोस्टल एरिया भी काफ़ी नैरो है। यही कारण है कि इधर वाइड और इधर वेस्टर्न पार्ट में नैरो एरिया पड़ता है। तो ये कोस्टल प्लेन्स है हमारा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेन्स है ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से। उसके बाद 6 डिवीज़न आइलैंड है। आइलैंड साउदर्न पार्ट में आइलैंड 2 आइलैंड है, एक ईस्टर्न पार्ट एक वेस्टर्न पार्ट है। ये कोस्टल एरियाज में है। तो इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ईस्टर्न पार्ट में हम देखेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड और वेस्टर्न पार्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है। द पीस ऑफ आइलैंड, अ पीस ऑफ आइलैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज कॉल्ड आइलैंड। तो ये आइलैंड 2 आइलैंड हमारा ईस्टर्न पार्ट में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड वेस्टर्न पार्ट में। तो ये फिजिकल डिवीजन 6 फिजिकल डिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवीजन है जो आपको मैप में दिखाना है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है इसमें, इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,516 किलोमीटर इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसका एरिया बताया है कि 7,516 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड तक। उसके बाद 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर करके आई हूँ इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज। Largest state of India is Rajasthan. The smallest state of India is Goa. Third question आपके लिए है, which part of India is mostly covered with mountain? कौन सा ऐसा पार्ट इंडिया का है जो मोस्टली माउंटेन से कवर्ड है? ये नॉर्दर्न पार्ट में आप देख सकते हैं माउंटेन एरिया वो है। फोर्थ क्वेश्चन, नेम ऑफ द सी दैट लाई इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट के सी का नाम बताना है कि कौन सा सी है। ये मैंने पहले बताया कि ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न पार्ट में अरेबियन सी है और साउदर्न पार्ट में इंडियन ओशियन है। उसके बाद नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयाज है, नॉर्दर्न माउंटेन है। ये हमें कोल्ड वेव से, नॉर्थ से आने वाली कोल्ड वेव से भी बचाती है, ये बाउंड्री का काम करती है और ये हमें एनिमी से भी बचाती है। दूसरे कंट्री हमारे ऊपर अटैक न कर दे, ये बाउंड्री का काम करता है हमारा नॉर्दर्न माउंटेन। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। ये आपका SWB है। जितना अभी मैंने इधर बताया है स्टेट कैपिटल और फिजिकल फीचर्स, उसमें एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप SW में ले लें, ये पेज नंबर 6। अगर नहीं है तो इसी को आप नोट डाउन कर लें या आप पॉज करके इसको क्वेश्चन को उतार सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये 5 मिनट में मैं समझा देती हूँ। लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड। वो लैंड जो 3 साइड से ओशन से घिरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो ये 4 ऑप्शन है, आप पहले अपना बना लें, उसके बाद अगर नहीं बनता है तब मैं हेल्प कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 2, डैश लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। इंडिया की साउथ में क्या है? कौन सी कंट्री है? श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। तो आप ये मैप में भी देखकर बता सके या पीछे वाले वीडियो में मेरा देखकर बता सकते हैं कि मैंने क्या पढ़ा इसमें साउदर्न पार्ट में। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। टर्म्स ऑफ एरिया के दृष्टिकोण से इंडिया किस पोजीशन पे है, ये पोजीशन यहाँ पे आपको करना है जो मैंने फर्स्ट में बताया है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट में डिवाइडेड है, स्टेट कितने हैं और यूनियन टेरिटरी कितने हैं। पीछे मैंने बताया 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी, पहले 7 था, अभी 9 यूनियन टेरिटरी। तो 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी बी कॉलम में है, आप इसको कर सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम क्या कहते हैं? थार डेजर्ट कहते हैं। ये थार डेजर्ट इंडिया में है। अब आंसर द क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है जो आपको कॉपी में करना है। नेम 2 नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ।
नॉर्थ पार्ट जो मैंने बताया यहाँ ऊपर में होता है, नॉर्थ पार्ट टॉप ऑफ इंडिया। तो इंडिया की टॉप में नॉर्थ पार्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम 2 नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ। नॉर्थ पार्ट में, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में नेबरिंग कंट्री का नाम देना है। वो कंट्री जो इंडिया के नॉर्थ पार्ट में है उसको आपको इसमें से चूज करके कोई डालना है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 6 फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अभी 6 फिजिकल डिवीजन मैंने यहाँ पे बताया है। नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, साउदर्न प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड। ये 6 डिवीजन आपको इस क्वेश्चन में देना है, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, नेम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलोंग विथ देयर कैपिटल। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के स्टेट को कैपिटल के साथ दिखाना है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इधर आएगा आपका, नॉर्थ साइड ये है, ईस्ट ये है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के स्टेट को लेकर के आप उसके कैपिटल के साथ उसको दिखाना है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ है ट्रू फॉल्स का, इसको मैं देख लेती हूँ। अफगानिस्तान इज ए स्टेट ऑफ इंडिया। अफगानिस्तान इंडिया का स्टेट है, ये ट्रू है या फॉल्स है? अफगानिस्तान इंडिया में नहीं है, नेबरिंग कंट्री में हमने देखा है कि ये पाकिस्तान से इधर है, वो इंडिया में नहीं है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका एंड मालदीव आर द नॉर्दर्न नेबर्स ऑफ आवर कंट्री। नॉर्दर्न नेबर्स ऑफ आवर कंट्री, श्रीलंका और मालदीव नॉर्दर्न नेबर्स है या नहीं? नॉर्दर्न में नहीं है क्योंकि ये श्रीलंका हमारा साउदर्न पार्ट में है और मालदीव इधर है। तो ये दोनों साउदर्न पार्ट में है, तो यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द साउदर्न कोस्टल प्लेन इज एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ये अभी मैंने पढ़ाया है कि साउदर्न कोस्टल प्लेन हमारे इंडिया में क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये फिजिकल डिवीजन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे काफ़ी ट्रेडिंग होता है अदर्स कंट्री से और यहाँ पे फिशिंग का भी वर्क होता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। ये पार्ट, ये फिजिकल डिवीजन साउदर्न कोस्टल प्लेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगरतला इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल अगरतला नहीं है, ये फॉल्स है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है और यहाँ अगरतला दिया है तो आप फॉल्स कर देंगे। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर आसाम की कैपिटल है, ये सही है, इसको आप ट्रू कर लेंगे। यहाँ मैच द कॉलम में कैपिटल और स्टेट को दिखाया गया, इसको मैच करना है। केरला, केरला को आप तिरुअनंतपुरम से मैच करेंगे, इसकी कैपिटल तिरुअनंतपुरम है। पंजाब, पंजाब का चंडीगढ़ है, ये आप जानते हैं, पिछले क्लास में भी पढ़ा है। सिक्किम, सिक्किम गंगटोक से मिलाएंगे। उत्तराखंड, उत्तराखंड का नया राजधानी बना है देहरादून, तो आप देहरादून में मिलाएं। झारखंड, झारखंड का रांची, ये भी नया कैपिटल बना है, पहले बिहार में था तो अभी ये रांची है, आप यहाँ कर दें। और त्रिपुरा, त्रिपुरा का अगरतला, तो ये मैच हो गया। अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है। बनाने के लिए मैंने जो ये 3 क्वेश्चन आपको कॉपी में बनाना है और ये 4 क्वेश्चन जो मैंने पूछा है ये आपको कॉपी में करना है। इसके अलावा जो भी मैंने अभी ऊपर से जो भी बताया है ये सारे को आप नोट डाउन कर लें और एक बार हम लोग रिकैप कर लें फिर से कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। रिकैप में है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो मैंने शुरू में पढ़ा कि 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। सेकेंड है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ये 2nd पोजीशन पे है इंडिया, ये पहला पढ़ा हम लोगों ने, तो ये रिकैप करके फिर से देख लेते हैं। इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये सारे नेबरिंग कंट्री हो गए। स्टेट कैपिटल में मैंने बताया कि 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं और लास्ट में 6 फिजिकल मेजर डिवीजन। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 मेजर फिजिकल डिवीजन। ये आज का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है और आप अपने क्वेश्चन आंसर को कॉपी में कर लें, लर्न करें और
आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।